नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में कांग्रेस ने मनरेगा और धान खरीदी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गरीबों और किसानों के अधिकारों से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। कुनकुरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता जैतवलंग ने कहा कि मनरेगा योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों को ना तो समय पर काम मिल रहा है और ना ही उनकी मजदूरी का भुगतान सही तरीके से किया जा रहा है। जरिता जैतवलंग ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण गरीब और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे किसानों को उनका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष यूडी मिंज, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सागर यादव, पूर्व विधायक विनय भगत, प्रदेश महामंत्री आरती सिंह, महामंत्री महेश त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल और कुनकुरी नगर पंचायत अध्यक्ष विनयशील सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि मनरेगा और धान खरीदी व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया गया तो पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मुख्यतः तो जो मनरेगा बचाओ संग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस अभियान को चला रही है। जो मनरेगा 2006 में हमारी यूपीए सरकार के समय प्रधानमंत्री रहे आदरणीय मनमोहन सिंह जी और चेयरपर्सन रही पार्लियामेंट्री कमेटी की आदरणीय सोनिया गांधी जी के समय शुरुआत किया गया था। ये वो मनरेगा रहा है जो ग्रामीण आर्थिक का एक बहुत बड़ा आधार बना बाद है, जिसको इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जैसे संस्थानों ने भी बहुत सराहा था। और ये कोविड के समय भी जब कहीं कोई काम नहीं चल रहा था, गांव देहातों में मनरेगा का काम चलता था और हमारी ग्रामीण जनता स्थिति से खड़ी रही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के पूर्व मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि धान खरीदी एक बहुत बड़ा मुद्दा और मामला है हमारे पूरे प्रदेश में और विशेष करके हमारे जशपुर जिले में, क्योंकि जशपुर जिला हमारे मुख्यमंत्री जी का जिला है और यहाँ निरंतर बहुत से विषम परिस्थितियों में हमारे किसानों के साथ भेदभाव भी हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके धान नहीं खरीदे जा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। पिछले वर्ष 2025 में लगभग 75,000 क्विंटल की धान खरीदी की लड़ाई हम लोगों ने जो गबन का था उसकी शुरुआत किया था और अभी जाकर के एक FIR दर्ज हुआ है। कुनपारा पंचायत जो कुनकुरी विधानसभा का मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, वहाँ 20,000 क्विंटल का धान का FIR हुआ है। कि ये 8 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाली है और जो हमारे बेजुबान मजदूर भाई है करीबन 12 करोड़ से ऊपर, उनकी आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई सांसद से सड़क तक जाएगी और उनके हकों की लड़ाई कंधे से कंधे मिलाकर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। हम शुरुआत कर रहे हैं आज प्रेस वार्ता के साथ। कल हम लोगों का उपवास है। उसके बाद में पंचायत स्तर पे कार्यक्रम होगा, जिला स्तर पे कार्यक्रम होगा, राज्य स्तर पे कार्यक्रम होगा, वार्ड स्तर पे कार्यक्रम होगा और फिर जोनल एरियाज में भी ये कार्यक्रम की जाएगी। लोगों को अवगत कराया जाएगा कि उनके हकों का हनन किस तरीके से हो रहा है। लोगों को समझाया जाएगा कि ये एक गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक योजना है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने का एक और प्रयास है और लोगों को भ्रमित करने के लिए नाम बदलने का जो ये इन्होंने जो ढोंग रचाया हुआ है पूरे देश में, यही चल रही है। और भाजपा सरकार नहीं चाहती कि हमारा जो ग्रामीण भारत है वो आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं पर वो चाहते हैं कि जो हमारे ग्रामीण भारत है वो सरकार पे निर्भर रहे। और एक और चीज किया गया है कि इन लोगों ने जो रेशियो था पहले 100% का था, अभी इन्होंने 40% स्टेट के ऊपर डाल दिया। मतलब
अप्रोक्सीमेटली आप अगर देखो तो 50,000 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया है सिर्फ राज्यों पर। और पहले ऐसा था कि जो ग्राम सभाएं थी या फिर पंचायत लेवल में थी, वो लोग समझते थे कि उनके क्षेत्र में कौन सा काम करवाना है, किस चीज की जरूरत है। अगर कम्युनिटी हॉल की जरूरत है, अगर आपका बोलिए कोई सड़क की जरूरत है उस तरीके से, या पुलिया की जरूरत है तो उस तरीके से वो लोग या फिर तालाब की जरूरत है तो उस तरीके से वो लोग अपना क्या बोलते हैं जो काम का प्रपोजल बनाते थे। अब तो ये हो गया है कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। भाई आप दिल्ली में एसी कंडीशन रूम में बैठ के क्या डिसाइड करोगे कि जशपुर में या फिर कुनकुरी में, दुलदुला में, कौन से गांव में क्या चाहिए। सब आप अगर सेंट्रलाइज करोगे तब आप ग्रामीण भारत का हक ही छीन रहे हो। वो चाह रहे हैं कि पूरा ग्रामीण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्वस्त की जाए। धान खरीदी को लेकर भी आप लोगों की बात कही। धान खरीदी की बात देखिए, जशपुर बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है पर आजकल प्रसिद्ध हो रहा है धान खरीदी के नाम से। और जशपुर को बोला जा रहा है घोटाला और भ्रष्टाचार का केंद्र, धान केंद्र के नाम से नहीं या दूसरी चीज के लिए नहीं, भ्रष्टाचार और घोटाला का केंद्र बोला जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है। जशपुर हर समय कोई ना कोई रीजन के लिए न्यूज में रहा है और इस बार भी फिर रहा है, जहां पे हमारे किसान भाइयों का हक छीना जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे मेरे कलीग्स ने, मेरे जिला अध्यक्ष ने भी आप सबको बताया है। पर बहुत दुख की बात है कि एक पूरी सिंडिकेट या फिर बहुत सोच समझकर एक षड्यंत्र रचाकर ये जो पूरा काम किया जा रहा है, बिचौलियों का हाथ सशक्त किया जा रहा है और उनको संरक्षण दिया जा रहा है। हाँ, बगिया टैक्सी बोल दीजिए या फिर आप बोलिए बगिया प्लेस से इनको संरक्षण मिल रहा है, इसलिए इतना बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ हमारे गरीब किसान भाई क्यों इसका वो भुगते? ये सही बात नहीं है। जिससे हमारे यूडी भाई जिलाध्यक्ष जी ने कहा, कल हम लोग पूरे 46 केंद्रों में, विशेष रूप से मैं किसानों की बात कहूँगा और चूँकि मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कल का कार्यक्रम का मुझे विशेष रूप से संयोजक बनाया गया था। मैंने हर जगह मॉनिटरिंग किया और मैंने यही पाया कि किसान भारी परेशान हैं। किसानों का पूरा धान खरीदा नहीं जा रहा है, टोकन नहीं कट रहा है, टोकन बंद हो गया। मात्र 15 क्विंटल की दर से, प्रति एकड़ की दर से टोकन काटा गया, जबकि कहा गया था कि 21 क्विंटल की दर से प्रति एकड़ काटा जाएगा। और दूसरी बात, चुनाव के टाइम भी ये घोषणा में किया गया था कि 2100 रुपये की दर से एक मुफ्त राशि दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। मात्र 23 रुपया 59 पैसे की दर से खरीदा जा रहा है। किसान भारी परेशान है और दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कल जो आया उस बात को मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाई कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, चाहे और भी विकास कार्यों के लिए, लेकिन आज यही उम्मीद से कि साल में एक बार किसान धान बेचेगा और सरकार खरीदेगी, लेकिन सरकार उस एंगल में विफल रहा है। और यही सब बातें आई हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग कल धरना प्रदर्शन के रूप में गए, पब्लिक के बीच में गए, किसान भाइयों के साथ हमने वार्तालाप किया और यही समस्या पाया गया कि किसानों का पूरा हक नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज हम उनके साथ खड़े हैं, विपत्ति के समय में हम उनके साथ खड़े हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनका पूरा धान, एक एक दाना खरीदा जाए। यही सोच लेके हम कांग्रेस पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से कांग्रेस वाले किसानों के साथ हैं। सरकार का एक आदेश आया है कि धान खरीदी में संशोधन करने के लिए रकबे को लेकर के 31 जनवरी तक समय बढ़ाया गया। अगर 31 जनवरी तक समय बढ़ाया गया और छोटे किसानों का, मंझले किसानों का धान का रकबा आपने समर्पण करवा दिया, तो वो अपना संशोधन कैसे कराएगा? इसका मतलब अब जो आप डेट बढ़ा रहे हैं वो डेट आप बिचौलियों का धान खरीदने के लिए, बोगस धान खरीदी करने के लिए और अवैध धान को धान खरीदी मंडियों में खपाने के लिए कर रहे हैं। ये जो आदेश तिथि बढ़ाने का आया है, इसमें छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। तो पूरे जशपुर जिले में धान खरीदी का ये जो पूरा सिंडिकेट चल रहा है, साथियों, आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं
कि इस पर हमारी मांग है कि जिनका धान जबरन समर्पण कराया गया, जिन छोटे किसानों का, उनके रकबा को फिर से खोला जाए, उनसे तोलाई बोरा में भराई का काम ना कराया जाए, उनसे जो अवैध रूप से 1.5 किलो का धान लिया जा रहा है वो ना लिया जाए, और तत्काल रूप से सारे अयोग्य प्रबंधकों और भाजपाई फड़ प्रभारियों को वहां से हटाया जाए, ताकि किसानों के साथ जो अनियमितता हो रही है वो रुके, और डेटा ऑपरेटरों का पूरे जिला में ब्लॉक वाइज ट्रांसफर किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता, यदि धान खरीदी के डीएमओ ऐसा नहीं करते, यदि जिला के कलेक्टर इस पे कार्रवाई नहीं करते, तो इस बात को मानने में हम सबको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये बगिया टैक्स दे करके किसानों को परेशान करने के लिए इस जिले में षड्यंत्र किया जा रहा है और किसानों को लूटा जा रहा है, और इस पे एक पूरा गिरोह और सिंडिकेट काम कर रहा है। साथियों, यही बात मैं कांग्रेस के माध्यम से आप सबको कहना चाहता था। आप सब इसको जनता तक पहुंचाएं, यही हमारी मांग है। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस का कहना है कि वह किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।